जय श्री राम। आप सबका स्वागत है वसंतम चैनल पर। तो जिस तरीक़ा से बिहार विकसित बनाने के लिए एजुकेशन कैसा हो, सिलेबस कैसा हो, गुरु की भूमिका क्या रहेगी, बिहार स्टार्टअप्स यानी कि बिजनेस पैटर्न को कैसे फॉलो करना है, इन सारी चीज़ों के बारे में वीडियो के माध्यम से बताता आया हूँ। तो जिस तरीक़ा से लगभग जो 20 साल लगा है बिहार को यहाँ तक पहुँचने में, जब हम नीतीश जी की जिन्होंने नेतृत्व संभाला था 2004 और 5 के बीच, और उस समय की जो स्थिति थी, और उसी समय बिहार में राष्ट्रपति शासन लगा था 2004 और 5 के आसपास। और ये बिहार के लिए एक तरह का इतिहास का जो है एक दूसरा पन्ना भी है कि जो मोक्ष की धरती रही है, और जिस तरीक़े से हमारा एजुकेशन का हब, स्किल का हब और ज्ञान की जो परंपरा रही है एक जनपद के रूप में, कि हर बिहारी या हर भारतीय जहाँ भी कदम रखेगा वो ज्ञान को अपनी ओर सीमित न रख करके पूरी दुनिया को फैलाएगा। और ज्ञान के माध्यम से ही मगध सम्राट को अगर हम देखते हैं, जो हमारा ऐतिहासिक एक भूमि है, और अभी भी हम उस चीज़ को ही सबसे ज़्यादा गौरवान्वित महसूस करते हैं, तो यह पुनः लौटना चाहिए। और सबसे ख़ास बात यह है कि वर्तमान में जो प्रधानमंत्री जी हैं, आप जानते हैं कि जैन समाज या जैन जितने भी साधु संत हैं, कुछ दिन पहले ही उसे चक्रवर्ती के रूप में वो एक तरह का सम्मान उन्होंने उन्हें दिया था। और क्योंकि हमारा प्रधानमंत्री जो है वो भारत के साथ साथ भारत के पड़ोसी और पूरा विश्व को एक परिवार की तरह ही देखते हैं। ये बहुत कम देखने को और सुनने को मिलता है कि हमारा जो लीडर है, और ख़ासकर भारत जो है एक चैलेंजिंग बड़ा देश है। चैलेंजिंग इसलिए है क्योंकि बहुत सारी संस्कृति का देश तो कहा ही जाता है, लेकिन उसे मेंटेन करते हुए, ताकि डेवलपमेंट का भी काम चले और आम लोग को जो है कम से कम जितना हो सके परेशानी हो सके, उन चीज़ों पे वो 24 आवर एक भागीरथी जो प्रयास है, मेहनत है, जैसा कि उनके ही शब्द मैं उन पर डालूँ कि परिश्रम की जो पराकाष्ठा है वो उन चीज़ों को स्पर्श करते हैं। तो अगर हम थोड़ी बात करें नया पार्लियामेंट की, जो कि सेंट्रल विस्टा के नाम से हम लोग जानते हैं उसको, तो इसका आधार यही है कि जो हमारा एंशिएंट भारत का जो एक पैटर्न रहा है, जिसको कि आज वो कम ही फॉलो करते हुए दिखते हैं, लेकिन हम उन सारी चीज़ों को लगभग 1000 साल अगर हम पीछे जाते हैं, तो इतिहास में हम देखते हैं कि जिन जिन चीज़ों को हमने किन गलतियों से खोया है, चाहे हमारा इकोनॉमिक स्थिति हो या राजनीतिक स्थिति या सामाजिक स्थिति, और ख़ासकर जो बिहार की जो परंपरा रही है ज्ञान आधारित, जो कि हमारा फैलाने का काम था, और लोग यहाँ खुद चल कर आते थे, और उसका सबसे बड़ा जो नालंदा यूनिवर्सिटी था वो उदाहरण था। तो उन सारी चीज़ों को अगर हम एक दृष्टिकोण से देखें, तो बिहार जो है खासकर उसमें एक महत्वपूर्ण भूमि उभरता है। और फिर 90 के दशक के बाद, और 90 से लेकर के 2004-5 के आसपास की स्थिति, जो भी राजनीतिक स्थिति रही है, क्योंकि यह एक पार्लियामेंट्री सिस्टम लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया है, तो सरकारें जब तक अस्थायी या स्थायी के रूप में ही फंसी रहेगी, तो जितने भी सारे आप डेवलपमेंट का काम होता है वो उसमें एक्सेलरेट नहीं देख पाएंगे, क्योंकि सरकारें स्थायी चाहिए तो योजना पूरी होनी चाहिए। अल्टीमेट यही होता है कि जो भी आपके लीडर होते हैं और जो भी योजना होती है, उसका आउटकम जो है वो बिहार के लोगों को ही मिलता है, समाज को ही मिलता है। तो समाज में कोई काम पूरा होता है या कोई काम होता ही नहीं है, तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण यही है कि लीडर जो है हमारा, वो जो मूलभूत समस्या है खासकर भारत की धरती की, उसे समझे। और उसमें हमारे मुख्यमंत्री जी नीतीश जी एकदम फिट बैठते हैं, और उन्होंने जिस तरीक़ा से अपने जो भी रहा हो तार्किक या अपने शरीर मानसिक हर अवस्था से उन्होंने बिहार को समझा है। और ये जो भी स्थिति है, जो हम उम्मीदों का भरा बिहार बोलते हैं, इसमें होप तो है ही, और सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी क्या है कि एक तरह का जो ना ओपन है कि आपके पास वो सारी चीज़ें जो आपके बाधा के रूप में थे, चैलेंजेस के रूप में थे, उन्हें दूर करने का प्रयास किया है। क्योंकि टीनेजर और यूथ के पास समय होता है,
और उस समय के बियॉन्ड में देखें, अगर आप कुछ अचीव करना चाहते हैं तो आपके पास एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन बेसिक सुविधाओं की जो है एक तरह का बेस होना चाहिए। और खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में भारत में बिहार की जो स्थिति है उन्होंने लगभग पूरा कर चुका है। और अभी कुछ दिन पहले नीति आयोग जो है उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया था कि बिहार जो है एक अभी भी गरीबी की स्थिति में है। तो मैं इस पे बताया भी था कि गरीबी शब्द को हटा देना चाहिए। आप उसकी जगह कोई भी शब्द यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमारे नीतीश जी जो मुख्यमंत्री हैं वो स्वाभिमान का यूज़ करते हैं। मतलब है कि बिहार जो है किसी भी चीज़ को अच्छी समाज में प्रोडक्टरी आए उसके लिए स्वाभिमान का यूज़ करते हैं। और इसका मतलब यही होता है कि हम बिल्कुल पूरा कंप्लीट नहीं है लेकिन करने के लिए तैयार है अच्छी चीज़ों को। तो इस तरीक़ा से आप रैंक दे सकते हैं। ये नीति आयोग को मैं एक सजेशन दे रहा हूँ। और दूसरा मैंने कहा था कि रिज़र्व बैंक में रिज़र्व का जो है ये शब्द भी थोड़ा-सा हटना चाहिए। क्योंकि भारत जैसे देश में जब हम खुद कार्मिक साइकिल को मानते हैं कि मेहनत करके, अर्न करके, खर्च करके और सेविंग करके एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हम आगे ले जाते हैं। ये परंपरा हमारे भारत की रही है। और विश्व में खासकर अभी जियोपॉलिटिक्स जो चल रही है वो खासकर जियो आधारित ही चलती है। और जो भौगोलिक स्थिति होती है उसका सबसे ज़्यादा हम किस तरीक़ा से यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि पॉपुलेशन जो है वो कंजप्शन बेस होता है। और भारत की जो सनातन की परंपरा रही है कि कम से कम रिसोर्स में हम किस तरह से उससे हम अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं। और उस स्थिति में भी जा कर के कि हम कुछ नया भी कर सकते हैं और पूरी दुनिया को ये बता सकते हैं कि लोकतंत्र को अपनाया है। तो जिस तरीक़ा से हमारा पैटर्न रहा है विधि का विधान और पूरी जो अभी का जो अर्थ है उसमें संविधान की जो रूल है उसको भी अपना करके हम उन सारी चीज़ों को पूरा करते हुए हम लोग देखते हैं। बहुत सारी त्रुटियां थी देश को विविधताओं को समझते हुए। जैसे 370 हो गया, पीओके वापस लेना है, श्री राम जन्मभूमि का जो विवाद था उनको पूरा किया गया। राम मंदिर के रूप में हम लोग नवनिर्माण देखते हुए इस जन्म में हम लोग ने देखा क्योंकि वो कार्य जो था 500 साल लगभग पुराना था। तो इन सारी चीज़ों को अगर हम देखें तो अभी का जो भारत का स्थिति है डिफेंसिव मोड पे वो ये है कि अब हम जो है खुद से आत्मनिर्भरता का जो रूल होता है कि कम से कम हम चीज़ों को बाहर से इंपोर्ट करें उस स्थिति में है। और दूसरा ये है कि भारत को अभी भी एक चीज़ से गुजरना पड़ रहा है कि हम कुछ भी चाहे वो लीडर के रूप में हो बिहार की स्थिति या भारत की स्थिति को देखें तो एक तो रहा ही है कि भारत से बाहर अगर हम देखें तो ये जो विश्व गुरु का जो टाइटल था इसे प्रधानमंत्री जी विश्व मित्र मानते हैं। क्योंकि सबसे पहले हम मदद करने के लिए आगे आते हैं, चाहे वो डिजास्टर के रूप में हो या अन्य इमरजेंसी के रूप में हो, भारत ही सबसे पहले आता है। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण जो है कोरोना काल में देखा गया है। लगभग 76 से 80 देशों को मुफ्त में एक मानवता को दिखाते हुए कोरोना का वैक्सीन जो है डिस्ट्रीब्यूट किया गया। और अभी भी देखते होंगे कि हाल ही फिलहाल टर्की में जो भूकंप आया था भारत ने वहाँ पर राहत बचाव के लिए हर सामग्री जितना भी हो सके भरसक प्रयास किया। तो ये हमारी विश्व मित्र की जो है टैगलाइन हमें खुद से अपनाना भी पड़ता है। क्योंकि भारत जो है जिस तरह समुद्र में हिंद महासागर का नेतृत्व करता है पूरी दुनिया में, उसी प्रकार हमारा जो है एक ज्ञान की परंपरा रही हो, राजनयिक परंपरा रही हो, इन सांस्कृतिक परंपरा रही हो, सभ्यता की परंपरा रही हो, इन सारी चीज़ों को जो है हम आदि पुरुष जितने भी हैं हमारे योग ऋषि या हमारे जितने भी सारे स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं जो भारत को मजबूत करने के लिए बार अपने जीवन में अपने कालखंड में उन्होंने जो भी जोर तोर से मेहनत की है उसी को प्रेरणा स्रोत मानते हुए आज की जो यूथ है वो एकदम भरा हुआ है। और ये लगभग पूरी जो है भारत की जो यूथ पॉपुलेशन है ये भारत को एक आशीर्वादित रूप में मिला हुआ है। और इस चीज़ को प्रधानमंत्री जी ने समझा है। और सबसे खास बात यह है कि भारत के अंदर जितने भी सारे राज्य हैं उन्होंने भी इस चीज़ को समझा है और उसी तरीक़ा से हर पैटर्न पे उन्होंने काम किया है और करते जा रहे हैं। तो ये जो हमारा विश्व महाशक्ति का जो दौर चल रहा है और जिस तरीक़ा से हम लोग को जो थीम दिया गया है चाहे वो नागरिक के रूप में क्यों ना हो, मैं दो चीज़ जोड़ देता हूँ एक साथ कि 2026 से अगर मान के चले 2047 ये अमृतकाल जो है और उसमें GEP का जो फॉर्मूला प्रधानमंत्री जी ने दिया है कि ग्रॉस एम्पावरमेंट ऑफ पीपुल, इन चीज़ों को अगर हम समझें तो हर एक व्यक्ति का जो है उनकी गरिमा, उनका व्यक्तित्व
और उनके द्वारा किया गया कार्मिक जो है वो भारत को ही मिलने वाला है। और राज्य के अंदर जितने भी सारे लोग हैं वो इस चीज़ को जानते हैं कि हमारा लीडर जो है जब मजबूत होता है और उस दृष्टिकोण से देखता है कि जो आम लोगों की मूलभूत समस्या होती है उस पे उन्होंने किस प्रकार से काम किया, उसे दूर करने का प्रयास किया है। और अभी एक सबसे अच्छा उदाहरण देखें कि उन्होंने जो ये ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का जो मुहिम चल रहा है पूरे भारत में, ये पूरी दुनिया के लिए एक तरह का मिसाल है। तो इस तरह से बहुत उदाहरण हैं जो प्रधानमंत्री की जो सोच है वो दिखती है कि किस तरह वो आम लोगों की तरह देखते हैं, उसे समझते हैं और उसे दूर करने का प्रयास करते हैं। और उनके पूरे जो कैबिनेट है वो उसी दिशा में आगे बढ़ते हैं। तो एक अच्छे लीडर का होना ये राष्ट्र का आशीर्वाद होता है और एक कालखंड का समय भी है कि भारत जो है खुद और अपने जो भी डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं उससे दूसरे देशों को भी फ़ायदा हो, इस तरीक़ा से भारत आगे बढ़ता है। तो भारतवर्ष जो है इसीलिए नाम पड़ा है कि यह एक 1000 साल 2000 साल की भूमि नहीं रही है, यही एक ऐसा राष्ट्र है जो कि किसी भी स्थिति में हर सिचुएशन को, क्योंकि विधि का विधान अगर कुछ हो और आपके सामने नीतियाँ बनानी हो तो नीति नियति के अनुसार ही बनती है और भारत इसमें एकदम फिट बैठता है और यही परंपरा लेकर हम चल रहे हैं। तो बिहार की स्थिति जो है वो भारत की ही स्थिति है। आप यूथ के मामले में देखें, पॉपुलेशन के मामले में देखें और जो एनर्जी है भारत की वो बिहार की ही एनर्जी है। और हर चीज़ में देखें, चाहे वो विमेन एम्पावरमेंट की बात हो, एक ही पैटर्न दिखता है। तो इन सारी चीज़ों को अगर हम देखते हैं तो पूरा का पूरा जो है अमृतकाल की ओर ही जाने वाला है और यही अमृतकाल जो है आपको 2047 में एक अच्छा खासा जो है स्थिति में होगा और विकसित तो होगा ही, क्योंकि विकसित बनने के लिए जो जिस तरीक़ा से हम लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो एक छोटा से छोटा आदमी क्यों ना हो, हर इस चीज़ को समझ चुका है कि बेस जब तक आपका सही नहीं होगा तब तक आप एक नया निर्माण नहीं कर सकते हैं। तो प्रधानमंत्री जी और नीतीश जी हमारे मुख्यमंत्री जो है वो इन चीज़ों को सक्षम है और उनके प्रोत्साहित से ही हम लोग भी आगे बढ़ते हैं और ये गर्व की बात है। तो इन्हीं चीज़ों के साथ जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।